अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ओरल कैविटी, यानी माउथ के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है। कल हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लार्ज कम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कोई बड़ा नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल को डाइजेशन के थ्रू हम स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़े थे ह्यूमन में, बकल कैविटी से लेके एनस तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पहला पार्ट हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है माउथ के। तो डाइजेशन इन माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट है ओरल कैविटी के जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुंह के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टीथ है जो कि ग्राइंडिंग और चीविंग का काम करता है। टंग है जो कि खुराक को एक साइड से दूसरे साइड में मूव करने और इसके अलावा बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टेस्ट में हेल्प करता है। इसके अलावा पेलाटाइन है जो तालू है वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में। और क्या है, मसल्स है। कुछ ख़ास किस्म के दो किस्म के मसल हम पढ़ेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स कौन कौन से हैं तो टीथ है, टंग है, पेलाटाइन है, वही तालू इसका मतलब है, सलाइवरी ग्लैंड्स है और मसल्स है। ये सारे हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का डाइजेस्टिव फंक्शन कौन कौन सा है तो सिलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जैसे कोई खुराक है, हम पहले उसका टेस्ट करेंगे। अगर खुराक ठीक था, बोसीदा नहीं था, तो हम आगे इसको प्रोसेस करेंगे। और इसमें हेल्प कौन करता है, टंग, क्योंकि टंग के ऊपर क्या है, टेस्ट बड है और टेस्ट बड हेल्प इन फूड सिलेक्शन। सेकंड फंक्शन इसका डाइजेशन है। माउथ के अंदर खुराक के साथ दूसरा जो काम है वो डाइजेशन है। डाइजेशन दो तरह के होता है, या तो ये मैकेनिकल डाइजेशन होगा या केमिकल डाइजेशन होगा। मतलब या एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे सलाइवा के अंदर टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम है, ये अगर इन्वॉल्व होंगे तो हम केमिकल डाइजेशन कहेंगे। और मैकेनिकल कौन सा डाइजेशन होगा, जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। मैकेनिकल डाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज मेस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग या चीविंग या मेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल डाइजेशन है। और उसमें कौन कौन से पार्ट हेल्प करता है, टीथ, टंग एंड मसल। ये तीनों पार्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, मैकेनिकल डाइजेशन में। मसल दो किस्म के हैं, टेम्पोरेलिस और मेजिटर। टेम्पोरेलिस और मेजिटर जो माउथ के अंदर है, टेम्पोरेलिस ये ऊपर सर के ऊपर यहाँ पे होता है टेम्पोरेलिस, और मेजिटर यहाँ नीचे सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जो आपका नीचे का ये चिन उठाता है, लोअर जॉ को लिफ्ट करने में मदद करता है, ये मेजिटर है। और टेम्पोरेलिस हेल्प इन क्लोजिंग माउथ, माउथ को क्लोज करने में टेम्पोरेलिस मदद करता है। एमसीक्यूज आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बॉडी में मेजिटर है। दूसरा केमिकल है। केमिकल डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, सलाइवा। अभी सलाइवा को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सलाइवा के अंदर होता क्या है। लुब्रिकेशन, अच्छा दो काम हो गए माउथ के अंदर, सिलेक्शन ऑफ फूड का काम हो गया, डाइजेशन का काम हो गया, और तीसरा लुब्रिकेशन का काम है जो खुराक को मॉइस्ट और लुब्रिकेट बनाता है, जिसकी मदद से खुराक का जो बोलस है वो आसानी के साथ हम निगल लेते हैं। लुब्रिकेशन का प्रोसेस भी सलाइवा करता है, क्योंकि सलाइवा के अंदर म्यूकस और वाटर है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। अभी हम सलाइवा मज़ीद तफसील में पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये अभी पढ़ा कि माउथ के अंदर डाइजेशन के अलावा सिलेक्शन ऑफ फूड भी होता है और लुब्रिकेशन भी हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज सलाइवा, वाटरी लिक्विड है ये, और माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं। 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जिससे सलाइवा रिलीज होता है। इसका कितना वॉल्यूम होता है, 1500 ml पर डे। एक दिन के अंदर हम कितना सलाइवा रिलीज करते हैं तो 1500 ml। ये कलरलेस होता है और इसका pH शुरू में 8 होता है, बाद में ये 6 हो जाता है, थोड़ा एसिडिक हो जाता है। और उसका रीज़न ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इससे रिमूव होता है।
जैसे ही सलाइवा रिलीज़ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस रिमूव होता है, जिसके नतीजे में pH 8 से कम हो जाता है 6 तक। कंपोनेंट्स सलाइवा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है? तो वाटर है एंड म्यूकस है, साल्ट्स है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और एंजाइम है। वाटर और म्यूकस का क्या काम है? मेन काम वाटर और म्यूकस का जो है वो मॉइस्ट बनाता है खुराक को और लुब्रिकेट द फूड। लुब्रिकेशन और मॉइस्टन का काम कौन करता है? वाटर एंड म्यूकस। साल्ट्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका मेन काम एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम कोश है, ये जरासीम को ख़त्म करते हैं। एंड पीएच स्टेबलाइज़र, इसके अलावा जो पीएच स्टेबल रहता है माउथ के अंदर या सलाइवा का जो पीएच है वो जो स्टेबल रहता है, किस चीज़ की वजह से? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। एंजाइम कौन कौन से है? अमाइलेज और टाइलिन है इसके अंदर। अमाइलेज का काम है, इसको सलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं, इसका काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन माउथ, और किस वजह से? टाइलिन या अमाइलेज की वजह से। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? ये ब्रेक डाउन करता है उसका बैक्टीरियल वाल का, बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो कौन लाइस करता है? लाइसोजाइम। और लिंगुअल लाइपेज जो है ये माउथ के अंदर एब्नर ग्लैंड होते हैं डार्सल साइड ऑफ द माउथ पे, जिसका क्या फंक्शन है? टू रिलीज द लिंगुअल लाइपेज। और लाइपेज का काम क्या है? लिपिड को डाइजेस्ट करना। बच्चों में ये ख़ास तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके वो जो मिल्क पीते हैं उसके अंदर जो फैट्स है उसकी कहाँ पे स्टार्ट होता है डाइजेशन? माउथ के अंदर, और वो लाइपेज उसमें हेल्प करता है। तो आज हमने पढ़ा कि माउथ के अंदर या बकल केविटी के अंदर या ओरल केविटी के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है, ये डाइजेशन में किस तरफ हेल्प करता है। तो इसके जो पार्ट्स हमने पढ़े वो टीथ है, टंग है, पेलेटाइन, सलेवरी ग्लैंड और मसल है। क्या काम करता है डाइजेशन में? ये सिलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है डाइजेशन में और लुब्रिकेशन में। सिलेक्शन ऑफ फूड में ये किस तरह हेल्प करता है? क्योंकि हमारे पास टंग है जो कि जिसके ऊपर टेस्ट बड लगे हुए हैं, और वो हेल्प करता है डाइजेशन में। सिलेक्शन ऑफ फूड में वो हेल्प करता है टेस्ट बट। और डाइजेशन भी माउथ के अंदर होता है, मैकेनिकल भी, क्योंकि ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन माउथ के अंदर होता है। इसके अलावा केमिकल डाइजेशन सलाइवा के थ्रू होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मसल है, मेजिटर और टेम्पोरेलिस, जो कि टेम्पोरेलिस ऊपर है और मेजिटर नीचे के जा को ऊपर लाने के लिए मेजिटर यूज़ होते हैं। और मेजिटर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है बॉडी के अंदर। लुब्रिकेशन म्यूकस और वाटर की वजह से होता है, क्योंकि सलाइवा रिलीज़ होता है माउथ के अंदर। सलाइवा वाटरी लिक्विड है, 1500 ml रिलीज़ होता है पर डे, कलरलेस है, और इसकी pH इनिशियली 8 और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की वजह से ये 6 पे आ जाता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर और म्यूकस है जो कि मॉइस्ट करता है और लुब्रिकेट करता है फूड को। इसके अलावा साल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका काम क्या है? एंटीसेप्टिक है और पीएच स्टेबलाइज़र है। एंजाइम से कुछ अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो एब्नर ग्लैंड से रिलीज़ होता है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। और लाइसोजाइम जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल करता है बैक्टीरिया का। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।